हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और उसकी जो की गई गलतियां, जो लॉस एरर जो अपने को मिला है, इनमें क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका बड़ा ही सिंपल सटीक उत्तर एक विजुअल कर्व्स के थ्रू, साथ ही साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें और भी टर्मिनोलॉजीज इंक्लूडेड होती हैं, जैसे ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग भी यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आखिरी सेकंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए। और अगर ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग की आइडिया अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी तो यहां पे वो भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, यहां पे मैंने अपने विजुअल में, अगर आप पहले देखेंगे, नजर मारेंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तैयार करके रखा हुआ है। एक्स एक्सेस पे लेट्स कंसीडर मैं अपनी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रख देता हूं, जो कि आपकी लो एंड से हाई एंड की तरफ आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लो से हाई पे जाएगी, उसका एरर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। एरर कम होगा, ज्यादा होगा, तो एरर का जो कम होना यानी कि लोअर बाउंड यहां पे लेट्स कंसीडर कर लेते हैं और यहां पे आपका हाई वाला फंडा आ जाएगा। अब देखिए, जब भी हमारी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही होती है, वो लर्न कर रहा होता है, मॉडल समझ रहा होता है, मॉडल पैटर्न्स को डिकोड कर रहा होता है। तो उस दरमियान जो है बेसिकली हमारे पास हम दो फेजेस लेके चलते हैं, एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग। आइडियली दो फेजेस अपन लेके चलते हैं, जिनको मैं यहां पे रख देता हूं, और उनके जो एरर्स हैं टेस्टिंग और ट्रेनिंग में कितना हो सकता है, हाई होगा, लो होगा, कैसे प्रोपेगेट करेगा विद द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले तो लेट्स से मैं टेस्टिंग को जो है स्मॉल टी से डिनोट कर देता हूं और ट्रेनिंग को जो है कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूं। और दोनों के ही, टेस्टिंग एरर और ट्रेनिंग एरर, दोनों का ही इनिशियली हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि इनिशियली आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही लो है। उसने अभी, आप ऐसा कह सकते हो कि समझना सीखना शुरू किया है। अभी तक उसने इतने ज्यादा डिटेल्ड पैटर्न्स डिकोड नहीं किए हैं डेटा के कि उसको सब चीजें समझ में आ जाए। तो चाहे वो ट्रेनिंग फेज हो या टेस्टिंग फेज हो, दोनों में वो मिट्टी खाएगा। मिट्टी खाएगा मतलब क्या भैया, कुछ नहीं आएगा उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं, और उसका एरर जो है बहुत ही हाई होगा। इसको एक रिलेटेबल एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। लेट्स से कल आपके मैथ्स की एग्जाम है, ओके, और आप ऑब्वियसली बात है एक रात पहले पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, बहुत अच्छी आदत है। तो आप पढ़ने के लिए बैठे और आपने सोचा चलो मेरे पास एक मैथ्स की टेक्स्ट बुक है। आपने टेक्स्ट बुक को खोला और उसके जितने भी यूनिट्स थे या चैप्टर थे, व्हाटएवर इट इज, उनके टाइटल पढ़े। लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, व्हाटएवर, डिफरेंशिएशन, जो भी, कैलकुलस, जो भी है, आपने सबके टाइटल पढ़े। और टाइटल पढ़ के आपको पता नहीं बहुत संतुष्टि हो गई, आपको लगा हो गया, मेरे कल की पेपर की तैयारी हो गई। अब आप दिमाग में सोचोगे ये कौन सी तैयारी हो गई, ये तो सिर्फ तूने टॉपिक पढ़े ना, मुद्दे पढ़े कि यार क्या क्या मुद्दे हैं, इतना ही तो पढ़ा तूने, तेरी प्रिपरेशन होगी। तो अगर आप ये समझते हो कि प्रिपरेशन हो गई, यानी कि आप अपने रिस्पेक्टिवली लो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी फेज में हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि आपकी तैयारी हो चुकी है, बढ़िया तरीके से आप चीजें समझ चुके हो, एक दो तीन क्वेश्चन रिवाइज करके देखो अपने एंड पे, रिवाइज करके देखो अपने एंड पे। मैं ट्रेनिंग फेज की बात कर रहा हूं। ट्रेनिंग फेज पे, अपने एंड पे, जब आप ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, जरा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो लीनियर अलजेब्रा के। नहीं होंगे, क्योंकि भाई तुमने न्यूमेरिकल स्टडी ही नहीं किए, तुमने तो सिर्फ टाइटल पढ़ के हो गया मेरा, ऐसा बोल दिया, बराबर है कि नहीं। और जब कल पेपर आएगा, यानी कि आपका टेस्टिंग फेज होगा, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा और उसके आंसर लिखने होंगे, वो भी आपसे नहीं होगा। यानी कि दोनों ही जगह पे आप गलतियां करोगे। आपका रिस्पेक्टिवली एरर, ट्रेनिंग में कह लो या टेस्टिंग में कह लो, दोनों में बहुत हाई होगा जब मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लो होती है। इसीलिए सिर्फ टाइटल देखने के बाद भैया हम सब समझ गए, ऐसा नहीं होता। आपको उस टाइटल के अंदर जाना पड़ेगा, उन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, थ्योरम्स को पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो जाके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड पैटर्न डिकोड कर पाओगे कि नहीं। तो चलिए वही चीज अभी हम यहां पे करना शुरू करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और यहां पे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लो से हाई एंड पे जाएगी। लेकिन किस तरीके से, एरर कम ज्यादा, ट्रेनिंग टेस्टिंग में कैसा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे आपकी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी आगे बढ़ती जाएगी, आपका जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला पार्ट है लगभग ड्रॉप होते जाएगा। मतलब जो भी टेस्टिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके एरर्स होंगे ना, वो देखिए हाई से लो की तरफ, यानी अप से डाउन की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ, जो भी कहना है कह लीजिए, वो इस तरीके से आपके मिनिमल एरर की तरफ आते जाएंगे जैसे जैसे आप अपनी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, डिकोड करते जाएंगे। जैसे कि अभी अपना यही स्टूडेंट जिसकी कल मैथ्स की एग्जाम थी,
मैं इस स्वीट स्पॉट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्वीट स्पॉट, बराबर है कि नहीं, जहां पे आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो दोनों ट्रेनिंग और टेस्टिंग एरर है वो कम है, वो बढ़िया तरीके से कम है। आप बात समझ पा रहे हो? जस्ट कंसिडर दिस सिचुएशन कि दोनों के दोनों कम है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग एरर कम है। ये वो स्वीट स्पॉट होता है जो कि हमें हर बार अपने मॉडल के लिए हिट करना होता है, रिक्वायर्ड है ये। तो मैं क्या कह रहा था भैया कि अपना ये वही स्टूडेंट है, अब इसने सिर्फ टाइटल नहीं पढ़ा, इसने बोला चलो उसके आगे भी जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ा, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद थ्योरम्स को पढ़ा, थ्योरम को समझने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए न्यूमेरिकल्स को पढ़ा, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल उसने पढ़ लिए, पैटर्न्स को समझा कि अच्छा ये न्यूमेरिकल आए तो भैया क्या चीज करनी चाहिए, एक तरीके से इंट्यूटिवली उसको अंडरस्टैंड किया। तो जब खुद के एंड पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे भैया वो स्टूडेंट, तो भी अच्छी तरह सॉल्व हो रहा था, टेस्टिंग फेज यानी एग्जाम में गए तो भी अच्छी तरह सॉल्व हो रहा था। तो यहां पे गलतियां कम से कम आपको देखने को मिल जाएंगी। ये लेकिन जब आगे बढ़ेगा, ये वाला मामला जब आपका रिस्पेक्टिवली और आगे बढ़ेगा तो मामला बिगड़ेगा। क्यों मैंने इसे स्वीट स्पॉट कहा? क्योंकि इससे पहले भी वातावरण थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, इसके बाद भी वातावरण बिगड़ने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप रिस्पेक्टिवली अब इससे आगे चले जाते हो और मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इस ऑप्टिमैलिटी के आगे बढ़ा देते हो, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इस ऑप्टिमैलिटी के आगे बढ़ा देते हो और हाई तक लेके जाते हो, तो आपका जो रिस्पेक्टिवली टेस्टिंग एरर है वो ऊपर जाते जाता है, वो वापस से हाई होता है, आपका टेस्टिंग एरर वापस से हाई की तरफ जाता है। लेकिन आपका ट्रेनिंग एरर जो है वो लगभग भैया आपके मिनिमलिस्टिक लो एरर के आसपास ही घूमता रहता है। होपफुली विजुअल के साथ आप समझ पा रहे हैं कि ये देखिए ट्रेनिंग वाला जो लाइन है वो आपका टेस्टिंग वाले लाइन की तरह ऊपर नहीं गया है, वो नीचे ही रह गया है और उसने रिस्पेक्टिवली लो एरर ही मेंटेन किया है। अब ये कौन सा सिचुएशन है जी? ये आपका वो सिचुएशन है जिसमें मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी काफी हाई हो चुकी है। तो चलिए वही एग्जांपल वापस कंसीडर करते हैं। आपकी कल मैथ्स की एग्जाम है। अब ऐसा भी सिचुएशन नहीं कि सिर्फ आपने टाइटल पढ़े हैं, ऐसा भी सिचुएशन नहीं कि सिर्फ आपने टाइटल पढ़ के बोल दिया हो गया, ऐसा भी सिचुएशन नहीं कि आपने भैया टाइटल पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, थ्योरम पढ़े, न्यूमेरिकल्स को इंट्यूटिवली समझा कि वो फॉर्मुलेशन कैसे काम करता है, सिग्निफिकेंस क्या वो समझा, लेकिन आप उससे और आगे बढ़ गए भाई। आप इतना आगे बढ़ गए कि आपने अपने दिमाग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कर दी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपने लिटरली रटना शुरू कर दिया भाई, रटना। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, न्यूमेरिकल में इनपुट डेटा क्या है वो भी रट लिया, वो न्यूमेरिकल्स को किस किस स्टेप में सॉल्व किया गया है वो भी रट लिया, आपने न्यूमेरिकल का आंसर भी रट लिया, आपने सब कुछ तो रट लिया मेरे भाई। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कंफ्यूजन हो गया, मतलब आप सोच के देखिए। और यही है हाईएस्ट मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऐसे हालात में अगर आप अपने एंड पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो वो आपसे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा विद अ मिनिमम एरर, जो कि मैं यहां पे ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, ट्रेनिंग फेज की। अपने एंड पे चलो अब मैं देखता हूं कि यार अच्छी तरीके से हो रहा है कि मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व, तो आप वही न्यूमेरिकल लोगे जो जिसमें आपने ट्रेनिंग की है, उन्हीं न्यूमेरिकल को जो रटा हुआ है वो फटफट फटफट उल्टी कर दोगे और आपको लगेगा अरे भाई मेरा आंसर आ गया। लेकिन आपका जो टेस्टिंग है उस टेस्टिंग फेज में क्वेश्चंस थोड़े से स्लाइटली घुमा फिरा के आ गए, उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से आपने रट के रखा था, थोड़े घुमा फिरा के आ गए, थोड़ा फॉर्मुलेशन को ट्विस्ट किया गया है, बोला गया कि ये सारे स्टेप्स आपको अलग अलग वे में करने हैं, इंटीग्रेट कर दिया कुछ प्रॉब्लम्स को। अब आपका दिमाग हिल गया, आप बोले ये क्या चीज है भाई, हमने तो ये नहीं किया था, हमने तो ये रट के रखा था और ये क्वेश्चन आ गया है। तो यहां पे आपकी गलतियां बढ़ेंगी, यहां पे आपका एरर बढ़ेगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। तो पूरी जर्नी कैसे थी? आपने लो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ टाइटल पढ़े, फिर जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इंट्यूटिवली हमें समझना होता है कि मैथ्स का फॉर्मुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये कर क्या रहा है, वहां तक रुक जाना था। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? अब तो मैं रट ही लूंगा, सारे के सारे जितने भी सवाल जवाब हैं सब रट लेंगे, फॉर्मुलेशन रट लेंगे, थ्योरम रट लेंगे। अपने एंड पे तो आप चमत्कार कर पाओगे, लेकिन फिर भैया टेस्टिंग एंड पे आपका जो है भैया काम खराब हो जाएगा, जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका स्वीट स्पॉट था, ये जो आपका स्वीट स्पॉट था जो कि हमें हर बार हिट करना होता है, जहां पे आपका चाहे टेस्टिंग हो ट्रेनिंग हो वहां पे एरर आपको कम देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं कि इससे पहले जो है अंडर फिटिंग का सामना आप करते हो और इस स्वीट स्पॉट के बाद आप ओवर फिटिंग का सामना करते हो। कई बार ये टर्म्स हमने देखी है, सुनी है, इससे पहले तो मैंने कई बार डिस्कस भी किया है ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को, एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आपने ढेर सारा प्यार उस वीडियो के ऊपर दिया। अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लो भैया, मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग बड़े रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा है।
यहां पे मैं आपको ये जो आपकी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एरर है उसके टर्म्स में बताने की कोशिश करता हूं, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग आपका वो प्रिपरेशन कि आप सिर्फ टाइटल पढ़ के आ गए थे, वो अंडर फिटिंग है। यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। आपका एरर बहुत हाई होगा, आपका एरर बहुत ज्यादा हाई होगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाओगे आप अंडर फिटिंग के सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, इस स्वीट स्पॉट के बाहर। लेकिन ज्यादा भी बाहर मत निकल जाना, क्योंकि फिर ओवर फिटिंग आपका वहां पे इंतजार कर रहा है। ओवर फिटिंग क्या कहता है? ओवर फिटिंग ये कहता है कि देखो आप जो ट्रेन हुए हो ना, आप अपने ट्रेनिंग फेज में तो चमत्कार कर जाओगे जैसा कि यहां पे हमने देखा, लेकिन टेस्टिंग फेज में भैया बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। दिस इज व्हाट द ओवर फिटिंग मींस। आइडियली आपने ये सब जगह डेफिनेशन देखी होगी, लेकिन अब जाके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कि जब आपकी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाइप हो जाती, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है, उस वक्त आप ट्रेनिंग में तो बढ़िया परफॉर्म कर लोगे, लेकिन टेस्टिंग पे न्यू अनसीन डेटा के ऊपर अच्छी तरह काम नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाट द सिचुएशन ऑफ ओवर फिटिंग, कि भाई इसने कुछ अपने आप को ज्यादा ही ओवर फिट कर लिया है, रट्टू पोपट बन गया है, इसको कुछ और अनसीन डेटा दिखा दो तो ये कुछ भी बता नहीं पा रहा है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये ट्रेनिंग टेस्टिंग वाला पार्ट हो गया, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग हो गया, आपका मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस एरर वाला मामला पूरी तरीके से रिलेटेबल एग्जांपल के साथ, विजुअल प्लॉट के साथ आपके सामने मैंने रख दिया सारा मामला। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।